हेलो दोस्तों, आज तारीख है 27 सितंबर और आज की मुख्य खबरें 30 है। इनको आइए देखते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL के स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ किया, जिससे भारत दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और भविष्य में 5G, 6G तकनीक के लिए मजबूत नींव तैयार हुई। गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी तैयारियों में तेजी लाने और घर घर जाकर जनता तक पार्टी की योजनाएं पहुंचाने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने बिहार में मोस्ट बैकवर्ड जस्टिस मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के विशेष प्रावधानों की घोषणा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में रैली की और कहा कि मोदी सरकार का अंत निकट है, जनता बदलाव के लिए तैयार है। एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा शुरू की। उन्होंने मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के मुद्दे उठाकर न्याय और विकास का वादा किया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में लगभग 1 लाख उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य पाए गए। अगला चरण अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षण होंगे। सीतामढ़ी में CSP संचालकों पर ग्राहकों की रकम हड़पने के आरोप लगे। पुलिस ने जांच शुरू की और ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। नवादा जिले में शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला किया। घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 18 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। पंडालों में CCTV कैमरे और पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने लखनऊ से 1 दिवसीय धार्मिक सांस्कृतिक यात्राएं शुरू की। यात्री वाराणसी, अयोध्या और नैमिषारण्य जैसे स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 26 जिलों में औद्योगिक निवेश को मंजूरी दी। लगभग 4,673 करोड़ रुपए की परियोजनाएं रोजगार और विकास को गति देंगी। पटना में जल जमाव और सीवर समस्या को लेकर नगर निगम ने नई ड्रेनेज योजना शुरू की। अगले साल तक कई इलाकों में जल निकासी सुधारने का लक्ष्य है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था देश के लिए मिसाल है। अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में नवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की विशेष तैयारी की। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान के लिए नई मशीनें लगाई गईं। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जल की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा आयोजित की गई। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की गई। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। NDRF और प्रशासन ने अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज कई अहम बिल पारित हुए। इनमें किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिला सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। बिहार में तस्करी रोकने के लिए 393 नए चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। लखनऊ मेट्रो ने नई तकनीक अपनाई, जिससे यात्रियों को तेज टिकटिंग और डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। यह प्रणाली अगले महीने लागू की जाएगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। अदालत ने शिक्षा गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया। कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में नई कंपनियों के निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार ने निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नए सुपर स्पेशलिटी विभाग की शुरुआत हुई। इससे कैंसर और जटिल बीमारियों के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। बिहार के गया जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं स्वीकृत की गईं। बोधगया और आसपास के इलाकों का विकास तेजी से होगा। लखनऊ में G20 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। शहर में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। बिहार में रिवर्स माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काम की बेहतर संभावनाओं से बाहर गए मजदूर अब राज्य में लौटकर रोजगार खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई गिरोह पकड़े गए जो फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। पटना में डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष शिविर लगाकर जांच और दवाइयों की व्यवस्था शुरू की। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करेगा। दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। भारत के 150 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे देश को कई पदक की उम्मीद है।
जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।